आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही खुश और आनंदित होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आनंद, उसका प्रेम हमेशा हमारे हृदय में कार्य करता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन सारी दुनिया में कोने कोने तक फैलने पाए। हालेलुया। और परमेश्वर लोगों के जीवन में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करने पाए। और आइए हम आज के वचन को शुरू करें। और आज का विषय है रूपांतरित जीवन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ, यानी कि बदलाव का जीवन। हालेलुया। आइए हम बाइबल के कुछ पदों से सीखें कि हमारे जीवन को रूपांतरित होना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है, आइए हम बाइबल से सीखें। हम एक घटना को देखते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो एक घटना हमारे सामने आती है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का रूप, उसका स्वरूप जो है वो बदल गया। हालेलुया। आइए हम उस घटना को देखें। हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और उसका 1 वचन से अगर हम 3 वचन तक पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गया। चेले देख रहे हैं, यानी कि प्रभु यीशु के चेले देख रहे हैं कि प्रभु यीशु, यानी कि जो शरीर में यीशु मसीह है, उन्हें वो मसीहा के रूप में, यानी एक सुपरनेचुरल पावर के रूप में वो देख रहे हैं। हालेलुया। और उनके स्वरूप को वो बदलता हुआ देख रहे हैं। उनका चेहरा जैसे यीशु मसीह का चेहरा दिखता था उन्हें, वैसा नहीं, बल्कि एक उजियाले के समान उनको दिखाई दे रहा है। उनका मुख जो है वो सूर्य के समान चमक रहा है, यानी कि सूर्य को जैसा हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते हैं, उसी प्रकार वो उसके मुख को देख रहे हैं कि वो उसके चेहरे को देख भी नहीं पा रहे। तो सूर्य के समान उनका मुख जो है वो चमक उठा। और उनके वस्त्र, जो उन्होंने वस्त्र पहन रखे थे, वो नॉर्मल एक साधारण वस्त्र नहीं थे, बल्कि वो एक उजले हुए ज्योति के समान, जैसे एक ज्योति रोशन करती है और चमक उठती है, वैसे ही उनके वस्त्र जो है वो चमक उठे। हालेलुया। और मूसा और एलिया, यानी कि स्वर्ग से, स्वर्ग के लोग जो हैं वो आके प्रभु यीशु से बातें करने लगे। हालेलुया। उन्होंने देखा कि वो एक साधारण मनुष्य यीशु नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु के चेले उसे हमेशा अपने यहूदी गोत्र का राजा समझते थे और एक संसारिक वे में प्रभु यीशु को लेते थे कि शायद वो हमें छुड़ा के और हमारा राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने उनको दिखाया कि वो एक मसीहा है और वो अद्भुत है जो स्वर्ग से आया है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग के प्राणी आकर प्रभु यीशु से बात करने लगे और उनका रूप जैसा चेले रोज देखते थे, हरदम देखते थे प्रभु यीशु को, वैसा उन्हें वो नहीं पा रहे थे, वैसा उन्हें नहीं देख रहे थे, बल्कि वो उनके उस स्वरूप को देख रहे थे, यानी कि यीशु से उसे मसीहा के रूप में बदलते हुए वहाँ पे चेले जो है वो देख रहे थे। लेकिन चेले वहाँ पे एक संसारिक बात करने लगे। आइए हम वचनों को पढ़ें। अगर हम 17 का 4 वचन से पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। हालेलुया। यहाँ पे चेले जो है वो संसारिक रूप से देख के वो उसकी पूजा उपासना की बात कर रहे हैं कि हे प्रभु, यहाँ पे रहना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत कार्य हुआ है। यहाँ पे ऐसा कार्य हुआ है कि वो मनुष्य के रूप में उसे देख रहे हैं, लेकिन स्वर्ग से कुछ ऐसी पावर्स, कुछ ऐसी बात वहाँ पे हुई है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये स्थान बहुत ही अच्छा है, ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम 3 वेदियाँ बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए।
और वो उसकी पूजा उपासना करने की बात कह रहे हैं। लेकिन जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जो सृष्टि का करता है, जिसने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा, उस परमेश्वर ने वहाँ पे क्या कहा, आइए हम जाने। उसका पांच वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, वे बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। वहाँ पे परमेश्वर ने जिस परमेश्वर ने इज़राइल को छुड़ाने का वायदा किया था, जिस परमेश्वर ने जगत के उद्धारकर्ता को भेजने का वायदा किया था, वही बादल के रूप में आके और उन बादलों में से उनका शब्द आया। परमेश्वर ने कहा कि अपनी समझ, वो अपने समझ से वो उस जगह को अच्छा बता रहे हैं और उस जगह पे वो पूजा उपासना करने के लिए, वो वेदी बनाने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे परमेश्वर ने आके अपने पुत्र की महिमा किया और अपने पुत्र के बारे में वहाँ पे आके बताया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। यानी ये मेरा वह पुत्र है जिसने मेरे हृदय को प्रसन्न किया है, जिसने मैं जैसा चाहता था उसने वैसा किया है, इसलिए मैं इससे प्रसन्न हूँ और ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। अब से परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया कि अब से जो लोग परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के अच्छे जीवन को देखना चाहते हैं, उन्हें प्रभु यीशु की ही सुनना होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी महिमा किया और परमेश्वर ने ये शब्द कहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आके क्या कहा, अब पिता से तो हर एक विश्वास करने वाले को आज्ञा मिल चुकी है, हर एक अनंत जीवन की आशा देखने वाले को आज्ञा मिल चुकी है, हर एक जो अच्छे जीवन की आशा करता है और कहता है कि मैं इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी स्वर्ग लोक का भागी हो जाऊं, ऐसे हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है कि मेरे पुत्र की सुनो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आइए हम जाने। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 15 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु ने अपने मुख से यह शब्द कहा और कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यानी कि अगर हम यीशु मसीह से प्यार रखते हैं और मानते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, तो हमें उसकी आज्ञा को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, क्योंकि उसके लिए उन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंदर से जो एक आज्ञाकारिता का आत्मा था, जो परमेश्वर के पुत्र का आत्मा था, वही परमेश्वर के पुत्र का वो पवित्र आत्मा हम में से हर एक के लिए जो विश्वास करता है और परमेश्वर का राज्य देखना चाहता है, उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा को दिया है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी आज्ञाओं को तुम मानोगे। हालेलुया। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए मदद करता है। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा को व्यक्त करना ज़रूरी है। बाकी पवित्र आत्मा हमें लीड करता है, हमें गाइड करता है और हमें मानना सिखाता है। हालेलुया। आइए हम एक वचन को और पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है, आइए निकाले। यूहन्ना की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 34 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रभु यीशु ने हमें एक नई आज्ञा दी है। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह ने एक सबसे बड़ी आज्ञा दी है, वो है कि अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि, सारी समझ, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखो और उसी प्रकार अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखो। दूसरी महाआज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी है कि सारे जगत में जाके सुसमाचार का प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो आइए हम उस वचन को पढ़ें जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से हमें आज्ञा दिया है। वहाँ लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 वचन, तो वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। हालेलुया। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे
चेले हो, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। यानी कि हमें इस विश्वासी जीवन में चलने के लिए, प्रभु यीशु की आज्ञा को पूरा करने के लिए, जैसा पिता ने हमें आज्ञा दिया है उसके अनुसार हमें यीशु की सुनना है। और यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसे मैंने तुमसे मित्रता निभाई है, वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। अगर हम एक वचन को और पढ़ेंगे तो हम निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसका 14-15 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा, उसके पद चिन्हों पे उसने क्या आज्ञा दिया, जैसा मैंने चाल चला है, जैसे मैंने प्रेम किया है, वैसे तुम भी प्रेम करो। यानी कि जिस पद चिन्हों पे प्रभु यीशु मसीह चले, उसी पद चिन्हों पे उसके विश्वास करने वाले को भी चलना है। और ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है और जैसा प्रभु यीशु का स्वभाव था वैसा ही चलता है, उसे प्रभु यीशु मसीह अपना मित्र कहते हैं। हालेलुया। और कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, यानी कि उनको जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे, यानी उनके चरित्र के अनुसार, उनके शब्द के अनुसार, जैसा उनका व्यवहार था वैसा अपने जीवन को बनाते हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह अब दास नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह उन्हें मित्र कहते हैं। और कहते हैं कि मैं तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी कहाँ जाता है, क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी हैं। हालेलुया। जैसे कि एक फ्रेंड होता है हमारा, और हमारा सबसे करीबी, सबसे क्लोज रिश्ता जो होता है वो एक दोस्ती का रिश्ता होता है। हम भले ही बहुत सारी बातें अपने माँ बाप से छुपा सकते हैं, अपने रिलेटिव से छुपा सकते हैं, अपने टीचर्स से छुपा सकते हैं, बहुत सारे हम बहुत से लोगों से, बहुत सारे रिलेशनशिप से हम बातें छुपा सकते हैं, लेकिन एक जो हमारा क्लोज फ्रेंड होता है, जो हमारा बहुत ही करीब दोस्त होता है, हम उससे अपनी सारी बातों को शेयर करते हैं, सारी अपना दुख, अपना सुख, अपने हर चीज़ में हम उसे साझा करते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने हर दुख सुख का हमें साथी बनाया। हालेलुया। तो उसने कोई सी भी ऐसी बात अपने पिता को जो करते हुए देखा है, पिता से जो सुना है, उसने कोई सी भी बात अब हमसे रख नहीं छोड़ी है, और सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई है। अपने पिता की राज्य की हर एक बात प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई है। हालेलुया। तो हमें भी एक आदर्श मसीही बनना है, यानी कि हमें प्रभु यीशु के पद चिन्हों पे चलते हुए एक अच्छी दोस्ती को निभाना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे साथ जब एक अच्छी दोस्ती निभाई, तो हमें भी एक अच्छी दोस्ती निभाना है। हालेलुया। जिस प्रकार से अगर दो दोस्त होते हैं, अगर एक दोस्त अपने दिल की हर एक बात दूसरे दोस्त को बताता है, तो दूसरा दोस्त भी क्या होना चाहिए, उसके लिए वो विश्वास योग्य होना चाहिए। बहुत सी बातें जब वो दोस्त उसे बताता है, तो उस दोस्त को भी क्या होना चाहिए कि वो उसके भरोसे पे कायम निकले। इसीलिए हमें भी प्रभु यीशु मसीह की सारी बातों को, हमें उसके लिए विश्वास योग्य बनना, हमें उसके लिए एक आदर्श मसीही बनना, एक अच्छा दोस्त बनना है। हालेलुया। आइए हम एक वचन को हम निकाले पहला पत्रस की पुस्तक, उसका 2 अध्याय अगर हम निकालते हैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 18 वचन से अगर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु की आज्ञा मानते हुए एक आदर्श मसीही जीवन जीने के समय बहुत सारी चुनौतियां हमारे जीवन में आती है। अब हमने स्वीकार कर लिया कि पिता ने जो हमें आज्ञा दी है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनना है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है कि हमें जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में अपने जीवन जिया है, जैसा चरित्र उन्होंने जिया है, वैसा ही चरित्र हर एक विश्वास करने वाले को, जो परमेश्वर के राज्य की आशा देख रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का मित्र होना चाहते हैं और प्रभु यीशु के बहुत करीब होना चाहते हैं, उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों को रखा है कि एक आदर्श जीवन जीते हुए जब हम मसीह के पद चिन्हों पे चलते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं।
और हमें इन चुनौतियों पर हमें जय प्राप्त करना है। हालेलुया। यही तो प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में बोलते हैं कि जो जय पाए उसे स्वर्ग राज्य में मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। उसे जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा जाएगा, उसके माथे पे ऐसा नाम लिखा जाएगा जो उसके सिवा और कोई भी नहीं जान पाएगा। यानी कि एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड उस व्यक्ति को मिलेगा जो प्रभु यीशु के पद चिन्हों पे चलेगा और प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के अनुसार चलेगा। हालेलुया। लेकिन इस विश्वासी जीवन में चलते चलते जब हम इस पृथ्वी के जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। तो हमें उन चुनौतियों के समय उन बातों पे कैसे हमें जय प्राप्त करना है। पहली बात तो हमेशा ये सोचें कि जब भी हम किसी परिस्थिति में पड़ते हैं तो हमेशा हम ये सोचें कि अगर इस परिस्थिति में हम प्रभु यीशु मसीह आ जाते, इस परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह के सामने अगर ये चुनौती आती तो प्रभु यीशु मसीह उसको किस तरीके से टैकल करते। हालेलुया। तो आइए ये वचन जो पहला पत्रस 2 अध्याय है उसका 18 वचन से हम पढ़ते हैं। ये हमें सिखाता है कि हम कैसे एक आदर्श मसीही यानी कि प्रभु यीशु मसीह के एक अच्छे चेले, एक अच्छे मित्र बन सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम एक एक करके उन वचनों को पढ़े और उनसे कुछ बातों को सीखे कि कैसे हम उन बातों को अपने जीवन में, अपने फिजिकली लाइफ में अप्लाई करने के द्वारा जब हम इन्हें अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमारा जो धन जो है, जो हम सहते हैं उसके द्वारा जो हमारा धन इकट्ठा होता है वो हमारा स्वर्ग में हमारा धन इकट्ठा होता है। हालेलुया। तो आइए हम 18 वचन को पढ़ते हैं। वहाँ पे लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामी के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले हैं और नम्र है बल्कि उनके भी जो कुटिल है। पहली बात, अगर हमारी जॉब में या कहीं पे भी हमारे ऊपर में कोई अधिकारी है, हम किसी क्षेत्र में अगर हम किसी की अधीनता में है तो परमेश्वर का वचन बताता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमसे अच्छा बात करता है, जो हमसे प्यार से बात करता है, हम सिर्फ उसी के अधीन रहें। पर परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर तुम्हारा बॉस या तुम्हारा जो भी तुम्हारा स्वामी है, वो जिसके तुम अधीनता में हो, वो अगर बुरा भी है तो भी तुम्हें उसके अधीनता में रहना है, उसकी आज्ञा को मानना है। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आखिर परमेश्वर क्या हमें बुरे लोगों के अधीनता में कर देना चाहते हैं? क्या परमेश्वर बुरे लोगों के द्वारा हमारे जीवन में सताव लाना चाहते हैं? आइए हम आगे के वचन को पढ़ें। आगे का वचन कुछ हमें इस प्रकार से बताता है, 19 वचन, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो अन्याय सहता हुआ, यानी आपने कोई गलती नहीं किया लेकिन फिर भी अगर कोई आपके ऊपर अत्याचार करता है, कोई आपको जानबूझ के आपको तकलीफ देता है, तो वो जो तकलीफ आप सहते हैं वो परमेश्वर को भाता है, क्योंकि आपको दुख उठा के जिसने दुख उठाया है वही जीवन के मार्ग पे पहुंच सकता है, वही उस अनंत जीवन में पहुंच सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को ये सुहावना लगता है कि आपने कोई गलती भी नहीं किया है लेकिन फिर भी आप उसके लिए लोग आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है कि आप उस समय पे भी जब लोग बिगड़ जाते हैं, लोगों को गुस्सा आने लग जाता है, और इस समय पे भी जब कोई हमारे साथ जास्ती करता है या कोई हमारे साथ इस तरीके से बर्ताव करता है कि हमने गलती नहीं किया है, फिर भी हमें सुनने को मिलता है, तो हम क्या करते हैं, हम भी वैसा ही रिप्लाई देने लग जाते हैं। हमारे अंदर भी गुस्सा तुरंत आ जाता है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि तुरंत हमारे अंदर गुस्सा आए, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस चीज़ को सहे और धीरज धर के परमेश्वर की ओर से हमारे लिए उस बात का क्या न्याय आता है, क्या जवाब आता है, हम उसकी प्रतीक्षा करें। हालेलुया। क्योंकि यदि परमेश्वर का वचन बताता है, अगर उसका 20वां वचन अगर हम पढ़ेंगे, 20 वचन, तो वहाँ लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। यानी कि आपने कोई गलती किया और उसके बाद आप मार खा रहे हैं तो इसमें आपकी कोई भी बढ़ाई नहीं है। हालेलुया। लेकिन अगर आपने गलती नहीं किया है और फिर भी कोई आपको परेशान कर रहा है तो इसमें ये आपकी बढ़ाई की बात है कि आपने उस समय पे भी क्रोधी भावना को अपने अंदर नहीं लेकर के आया, गलत शब्दों को अपने अंदर नहीं लेकर के आया, और अपने जीवन से आपने कोई ऐसा गलत स्टेप नहीं उठाया जैसे कि संसार के लोग करते हैं। आपने यहाँ पे अपने आप को संसार से अलग किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पे लोग कोड़े मार रहे थे, मारपीट कर रहे थे, थूक रहे थे और उनकी बेइज्जती कर रहे थे, उनको निरादर कर रहे थे, उनका हंसी ठट्टा कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पलट के उनको वैसा वार नहीं किया।
पलट के प्रभु यीशु मसीह ने उनको वैसा जवाब नहीं दिया। तो हमें भी इस रीति में, इस तरीके से हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना जरूरी है कि कभी भी हमारा बॉस या हमारा स्वामी, जो भी हम जिसके अधीनता में, अगर वो बुरा भी है तो भी हम सहें और अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपें, जो हमारा न्याय करेगा और पूरी दुनिया का न्याय करेगा। हालेलुया। पूरी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र बलिदान था, इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को जिया, तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जो ये पवित्र बलिदान था, इस पवित्र बलिदान के द्वारा ये जो उनका बलिदान था, ये एक सुखदायक सुगंध के रूप में परमेश्वर तक पहुँचा, जिसने परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न कर दिया। और उस प्रसन्नता का परिणाम ये हुआ, उस पवित्र जीवन का परिणाम ये हुआ कि पूरी मानव जाति के लिए उद्धार को परमेश्वर ने भेज दिया। हालेलुया। पूरी मानव जाति के अपराध को हम ऐसे अपराध कर रहे थे जिसकी क्षमा भी नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके का जीवन जिए, पूरी मानव जाति के लिए क्षमा को कमा लिया। हालेलुया। अपना धन जो है उन्होंने स्वर्ग में इकट्ठा कर दिया। हालेलुया। तो इसलिए आइए हम एक वचन को पढ़े, इसी का पहला पत्रस 2 अध्याय उसका अगर हम 21 वचन से पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। हालेलुया। क्योंकि वो भी उस पवित्र मार्ग पे चल के जो परमेश्वर से उन्होंने सीखा था और सुना था और देखा था, उसी मार्ग को उन्होंने पृथ्वी पे लेके आया, ताकि परमेश्वर की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे पृथ्वी पे भी सब मनुष्यों के जीवन में पूरी हो। और उन्होंने दुख उठाकर हमारे लिए अपने आप को एक नमूना पेश किया, एक आदर्श पेश किया। हालेलुया। उसी प्रकार हमें भी उसके पद चिन्हों पे चल के दुख उठाते हुए और धीरज धरते हुए उस समय की प्रतीक्षा करना है जब परमेश्वर सबका न्याय करेगा। हालेलुया। तो इसलिए अगर अभी हम पलट के जवाब दे देंगे तो हमारी इसमें कोई भी बढ़ाई नहीं होगी। ऐसे मनुष्य ये ना सोचे कि परमेश्वर से हमें कोई प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो आइए हम उसके आगे के वचनों को पढ़े कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के शरीर में होते हुए भी किस प्रकार से उन चुनौतियों में अपने आप को, अपने शरीर पे, अपने मन पे जय प्राप्त किया। हालेलुया। आइए हम उसके आगे के वचनों को पढ़े और वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है। अगर 22 वचन से पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बात निकली, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ना तो उसने कोई पाप किया, यानी अपने शरीर के द्वारा उसने कोई भी पाप नहीं किया, अपने मन के द्वारा उसने कभी कोई गंदा बात को नहीं सोचा। हालेलुया। अपने शरीर के द्वारा उसने कोई गंदा पाप नहीं किया। और वहाँ पे बोलता है कि और ना उसके मुंह से कभी छल की बात निकली। छल यानी कि किसी के पीठ पीछे बुराई करके उसको धोखा देना। कभी भी ऐसी कोई धोखा देने वाली बात तक उसके मुंह से नहीं निकली। धोखा देने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कभी कोई छल की बात नहीं निकली। वे गाली सुनकर गाली नहीं देता था, यानी कोई उसे गाली बकता था तो पलट के गाली नहीं देता था, कोई उसको गुस्सा करता पलट के गुस्सा नहीं करता था। तो एक दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देते थे, यानी कोई उन्हें सताता था तो वो पलट के उनको किसी भी चीज़ के लिए धमकी नहीं देते थे, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपते थे। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु के पद चिन्हों पे चलना चाहिए, जैसे कि हमें वचन बताता है। अपने आप को अपने चुनौतियों के समय, जब इस आदर्श जीवन को जीने के लिए जब आप एक निर्णय कर लेते हैं, जब आप मसीह के पीछे चलते हैं, एक अच्छा आदर्श मसीह बनते हैं, तब एक अच्छा मित्र बनना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का, तो आपके जीवन में जब चुनौतियाँ आती हैं, उन चुनौतियों के समय आप पलट के जवाब ना दें। उस दुख के समय आप पलट के जवाब ना दें। क्यों? क्योंकि जब तक सोने को आग में डाला नहीं जाता तब तक वो चोखा नहीं होता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें भी चुनौती भरे जीवन में परमेश्वर डाल के रखते हैं, हमें उन चुनौतियों से निकलने के लिए मदद भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर देखते हैं कि हम उस समय पे क्या निर्णय लेते हैं या हम क्या चुनाव करते हैं। क्या हम प्रभु यीशु के पद चिन्हों पे चलते हैं या फिर हम एक संसारिक, एक शारीरिक रूप से हम उन चुनौतियों को देखते हैं। हालेलुया। चुनौतियां हर एक मसीह के जीवन में आती हैं, या कोई मसीह में नहीं भी है तो भी उनके जीवन में आती है, लेकिन दोनों का चुनौतियां अलग अलग तरीके से होता है। तो जब हम मसीह में होते हैं, हमारे जीवन में बहुत सी चुनौतियां आती हैं, तो उस समय भी हमें उस दुख को झेलना है, और दुख झेलते हुए हम धीरज धरते हुए हमें अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपना है कि प्रभु तू मेरा न्याय करने वाला है। हालेलुया। आगे वचन बताता है, वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह के लिए देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया।
जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हालेलुया। हम भी पहले इसी प्रकार से थे, जैसे प्रभु यीशु का वचन बताता है कि पहले हम भी गाली सुनकर गाली देते थे। पहले हम भी कोई हमें दुख देता था तो हम उसको धमकी देते थे, तो जानता नहीं मैं कौन हूँ। हालेलुया। इस प्रकार से आज भी बहुत से लोग करते हैं। तो अपने जीवन को जांचें कि क्या हम किसी की बातों को सुन के क्या कहीं हम उसको धोखा तो नहीं दे रहे, कहीं उससे छल तो नहीं कर रहे, कहीं हम गाली तो नहीं दे रहे, कहीं हम दुख उठा के कहीं हम धमकी तो नहीं दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जीवन मसीह के जीवन से बिल्कुल अलग पाया जा रहा है और हम अनंत जीवन का हम आशा देख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे अच्छे मित्र थे जिसने मनुष्य को अपनी दोस्ती का इतना अच्छा प्रमाण दिया कि उस मित्रता के खातिर उन्होंने क्रूस की मृत्यु भी, उन्होंने सारे जगत के अपने मित्रों के लिए उस क्रूस पर मृत्यु भी सह लिया। हालेलुया। उन्होंने उनका अपराध यानी इस पूरे जगत के अपने मित्रों का अपराध उन्होंने अपने सिर पर ले लिया और उन्हें रिहा कर दिया। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया है, वो अपराधी नहीं है, इसलिए उन्हें अपराध की सज़ा नहीं दी जाएगी और कोई सबूत उनके खिलाफ में नहीं मिलेगा। इसलिए वो जानते थे कि वो एक अपराधी नहीं है। लेकिन वो अगर अपने अपराधी दोस्तों का अगर वो अपने ऊपर में अपराध ले लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह उस अपराध से छूट जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनको दंड सहना पड़े। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छे मित्रता को यहाँ पर निभाया है और अपने सारे जगत के मित्रों को, जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं, हर एक के लिए उन सब मित्रों को उसने शैतान से और पाप के दंड से उन्हें बचा लिया है। हालेलुया। हम भी पहले इसी प्रकार से जब हम सच्चाई को नहीं जानते थे या हम नहीं जानते थे कि सच्चा न्यायी कौन है, तो हम भी इसी प्रकार से भटके हुए भेड़ों के समान हम भी गाली देते थे, हम भी गुस्सा करते थे, हम भी इसी तरीके से जीवन बिताते थे और हो सकता है कि मसीह में आने के बाद भी हमारा वही स्वभाव हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे वो हमारे लिए आदर्श बना, वैसे हमें भी उसके पद चिन्हों पे चल के अपने आप को औरों के लिए आदर्श बनाना है और यही प्रेम है जो हम अपने लोगों के लिए करते हैं। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। तो जब भी हम इस वचन को पढ़ते हैं कि यदि कोई किसी से प्रेम रखता है तो इस तरीके से उससे मित्रता निभाए के उसके लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने प्राण को भी देने के लिए तैयार रहे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आपके प्राण को खत्म करने की बात नहीं कर रही है, आपके जीवन को खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, पर इस तरीके से हर दिन जब आप दुख को सहते हैं तो आप अपने स्वार्थी जीवन को जो मारते हैं, यहाँ पे आप जो हर दिन आप उस क्रूस पे अपने आप को बलिदान करते हैं, वही आपका सुगंध रूपी बलिदान जो है परमेश्वर तक पहुंचता है और आप परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करते हैं और अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं और पृथ्वी पे अपने आप को अपने भाइयों के लिए, अपने मित्रों के लिए एक आदर्श बनते हैं और उनसे अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, अपने प्रेम का प्रमाण देते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। अब प्रभु यीशु मसीह तो शारीरिक रूप से हमारे लिए क्रूस पे मारे गए, अब हमें अपने मित्रों के लिए क्रूस पे मारे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे मित्रों के लिए, पूरे जगत के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो चुके हैं। लेकिन अब हमें हर दिन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने अहंकारी जीवन को मारना है, जो शैतान के द्वारा स्वभाव हमारे अंदर आए उन सबको हर दिन हमें क्रूस पे चढ़ाना है और हमें लोगों के लिए एक आदर्श बनना है। हालेलुया। पर आज हम अपने सच्चे न्याय को पहचान गए हैं कि हम सब मनुष्यों का न्याय केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। अब जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो अब हमसे वो मित्रता निभाने के लिए नहीं आएंगे। अब जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा तो वो परमेश्वर का पुत्र के समान एक न्याय के रूप में हमारे सामने आएंगे और अब वो हमसे प्यार नहीं करेंगे, बल्कि वो हमारा न्याय करेंगे, हमारा लेखा लेंगे कि जो चीज़ परमेश्वर ने हमें बता दी है उन सब को हमने कैसे अपने जीवन से पूरा किया। हालेलुया। तो याद रखें, जो लोग शैतान के साथ हैं और अंत तक उसके साथ ही रहेंगे और उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, उन सब का
उन सब का न्याय हो चुका है, यानी उनके लिए एक अनंत दंड की मृत्यु, एक अनंत आग का भयानक बाढ़ जोना तैयार है। हालेलुया। जो लोग शैतान और उसके कामों से प्रसन्न होते हैं, तो शैतान का न्याय तो हो चुका है, अगर कोई उसके पीछे जाना चाहे तो उसका भी न्याय हो चुका है। हालेलुया। पर हम जो मसीही कहलाते हैं, हम जो प्रभु यीशु के पद चिन्हों पे चलते हैं या चलना चाहते हैं या अभी नहीं आए हैं, वो भी ये पहचान ले कि मसीह के पद चिन्हों पे चल के ही आप जो है वो बचाए जा सकते हैं। हालेलुया। मसीह के नाम को अपने नाम के पीछे जो लगाते हैं, हम सब से प्रभु लेखा लेगा। हालेलुया। हम ये बात को जान ले, हम जो मसीही कहला रहे हैं, हमारे लिए हम जानते हैं कि बहुत सारा हमारे लिए परमेश्वर प्रतिफल रखा है। हम हमेशा आशीष वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग राज्य में घर बनाया है, सोने का घर होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, हम ये सब बातें जानते हैं। लेकिन हम उन पद चिन्हों को नहीं पहचानते हैं कि जब उसके पद चिन्हों पर, यानी उसके पैर के चिन्ह पर पैर रखते हुए जब हमें उस स्वर्ग राज्य में जाना है, यानी कि हमें उन आज्ञाओं को फॉलो करते हुए, जो जैसा प्रभु यीशु ने जीवन जिया है वैसा ही जीवन जीते हुए हम जो है वो स्वर्ग राज्य में पहुंच पाएंगे। हालेलुया। वैसा ही जीवन जीते हुए हम स्वर्ग राज्य में पहुंच पाएंगे और हमारा लेखा प्रभु यीशु मसीह लेंगे। मसीह में आकर उसका कहलाकर अलग अलग दान और वरदान पाकर, चिन्ह और चमत्कार की सामर्थ को पाकर, शक्ति पाकर, अलग अलग गवाहियों को पाकर, अद्भुत कार्यों को पाकर और एक आशीषित जीवन को पाकर आखिर हमने किया क्या? आखिर हमने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, चिन्ह चमत्कार और भिन्न भिन्न वरदान पाए, हमने गवाहियां अपने जीवन में पाई, हमने अद्भुत सामर्थ को अपने जीवन में देखा है, हमने एक आशीष भरा जीवन हमने जिया है। और इस सब चीज़ को पाने के बाद आखिर हमने इस जीवन में क्या किया? क्या हमने अपना स्वार्थी जीवन जिया, या फिर हम दूसरों के लिए एक आदर्श बने, या फिर हम सिर्फ यही चंगाई, आशीष और खाली एक आशीषित जीवन पाने के लिए और सामर्थ्य पाने के लिए क्या हम इस संसार में आए और हमने अपना जीवन खत्म कर लिया? तो याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेंगे, और अगर हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलते हैं तो हमारा धन जो है वो स्वर्ग में इकट्ठा होगा, जिसके द्वारा हमें पोजीशंस मिलेगा। हालेलुया। आप याद करें बाइबल का एक कहानी, जहाँ पे एक स्वामी ने एक सेवक को 5 तोड़ा, एक सेवक को 3 तोड़ा और एक सेवक को 1 तोड़ा दिया। लेकिन जिसके पास 1 तोड़ा था उसने जाके वो 1 तोड़ा जो है वो ज़मीन में गाड़ दिया। तो ना तो उसने उस तोड़े का इस्तेमाल किया और ना ही उसने उस तोड़े को बढ़ाया। तो उसके द्वारा, क्योंकि उसने उस तोड़े को ज़मीन में गड़ा दिया, ना उसको बढ़ाया और ना ही उसको अपने लिए इस्तेमाल किया, तो स्वामी ने आके उसको दंड दिया। हालेलुया। तो ऐसी उसी प्रकार से उसी समान सब कुछ पाकर भी हमारा जीवन स्वर्ग में रहने लायक अगर नहीं बनेगा, अगर चंगाई, सामर्थ, आशीषित जीवन और सामर्थ, गवाही होने के बावजूद भी और अद्भुत काम देखने के बावजूद भी अगर हमारा जीवन मसीह के अनुसार नहीं बनेगा, तो हमारा जीवन जो है वो स्वर्ग राज्य में छोटा कहलाया जाएगा। हालेलुया। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं स्कूल में, तो हमें परीक्षा देने से पहले हमें सिलेबस दिया जाता है और उसके साथ हमें एक सैम्पल पेपर दिया जाता है, जिसमें सैम्पल होता है कि हमें किस तरीके के क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। हालेलुया। तो हमें भी, हम आत्मिक जीवन में देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें भी ये एक सैम्पल पेपर दिया है कि इसके अनुसार हमारा न्याय होगा और इसके अनुसार हमारा जो है वो एग्ज़ाम होगा। हालेलुया। जैसे जैसे हम वचन को पढ़ते हैं, चुनौतियां हमारे जीवन में आता है, एग्ज़ाम हमारे जीवन में आता है, लेकिन हमने एग्ज़ाम में जो लिखा है उसी के अनुसार जो है हमें वो नंबर मिलता है। हालेलुया। जैसे कि एक बच्चे ने पूरी परीक्षा की तैयारियां किया, अच्छे से पढ़ाई किया, लेकिन जो उसने पढ़ा दरअसल उसको पता नहीं था कि वो एग्ज़ाम में आना ही नहीं था। हालेलुया। तो कहीं हमारा मसीही जीवन तो इस प्रकार से नहीं चल रहा है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो अपने जीवन में जैसा जीवन जी रहे हैं, क्या हमारा उसके अनुसार हमारा परिणाम अच्छा आएगा? क्या हमें अच्छे नंबर मिल पाएंगे? क्या हमें अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे स्वर्ग राज्य में जब हमारा लेखा लिया जाएगा? कभी कभी हो सकता है परमेश्वर हमसे फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से पूछ लेगा, क्या पता हमसे छोटे से हो सकता है
परमेश्वर हमसे छोटा सा आंसर पूछ ले, या फिर हो सकता है परमेश्वर हमें डिस्क्राइब करने के लिए भी कह सकता है ना। जैसे जिस प्रकार से हम देखते हैं कि स्कूल लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। कभी कभी टीचर्स हमें बड़े बड़े क्वेश्चन को भी छोटा सा करके देती है, फिल इन द ब्लैंक्स करके देती है, और हमें सिर्फ उसमें एक लिखना होता है, एक सही आंसर लिखना होता है। कभी कभी वो हमें टिक लगाने के लिए देते हैं, लेकिन कभी कभी वो हमें छोटी सी चीज़ को ही बहुत बड़ा डिस्क्राइब करने के लिए भी बोलते हैं। तो हर समय हम अपने आप को तैयार रखें कि किस प्रकार से परमेश्वर हमसे हो सकता है कि अपने जीवन को डिस्क्राइब करने के लिए भी पूछ सकता है। हालेलुया। तो हमारा लेखा लेगा परमेश्वर। तो इसलिए हमें अपने स्वभाव को हर दिन जांचना है कि क्या हमारा जीवन रूपांतरित हुआ है या नहीं हुआ है। हालेलुया। वहां पे प्रभु यीशु मसीह का मुख सूर्य के समान चमक उठा। क्या परमेश्वर और मनुष्य आपको देख रहे हैं कि आपका मुख सूर्य के समान क्या चमक रहा है? क्या मनुष्य के सामने आपका उजियाला चमक रहा है? क्या परमेश्वर के सामने आप एक उजियाला जीवन जी रहे हैं? कि आपका मुख परमेश्वर के सामने चमक रहा है? जैसा प्रभु यीशु ने कहा कि अपने परमेश्वर से और मनुष्य से, दोनों से एक समान, अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। परमेश्वर से भी प्रेम रखना है और मनुष्य से भी। तो क्या मनुष्य और परमेश्वर दोनों के सामने आपका उजियाला, आपका मुख सूर्य के सामने चमक रहा है, समान चमक रहा है? क्या आपका वस्त्र उजियाला ज्योति के समान चमक रहा है? हालेलुया। क्या आपका जीवन लोगों के सामने चमक रहा है, या आप अभी भी उस संसार के गंदे वस्त्र को पहने हुए हैं, या आपने प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा के वस्त्र को पहन लिया है? क्या आपको देखने से लोगों को एक आदर्श मिलता है? क्या आपको देखने से लोग परमेश्वर के पद चिन्हों को देख पाते हैं? क्या आप परमेश्वर के पद चिन्हों पर, प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चल के लोगों के लिए एक आदर्श बन रहे हैं या नहीं बन रहे? हालेलुया। तो आपका जीवन लोगों के लिए रूपांतरित हो रहा है या नहीं? आपका लेखा, मेरा और आपका लेखा स्वर्ग राज्य में लिया जाएगा। हालेलुया। तो अपने आप को, अपने स्वभाव को जांचें कि क्या प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा आपका स्वभाव है? क्या आपके शब्द प्रभु यीशु मसीह जैसे हैं? क्या आपके तो आप अपने आप को जांचें कि क्या आपका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा है? क्या आपके शब्द प्रभु यीशु मसीह के जैसे हैं? क्या आपका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा है? क्या आप उसके जैसा जीवन बिता रहे हैं जैसे उसने दुख सहते हुए, निर्दोष होते हुए भी उसने अपने ऊपर दंड को सहा, उसने उस मार को सहा, उसने उस दुख को सहा? क्या आप भी धीरज धरते हुए उस दुख को, उस चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? हम उसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, या फिर सिर्फ ज्ञान के घमंड के बोझ को अपने सिर पर लेकर घूम रहे हैं और मसीही जीवन को, अपने इस मसीही जीवन को ढो रहे हैं? तो अपने आप को जांचें। इसलिए वचन बताता है कि जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन को आते हुए देखें, वैसे वैसे हम उसके स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाएं। हालेलुया। और उसके स्वरूप में बनते जाएं। हालेलुया। क्योंकि जैसा मसीह का स्वभाव है, जैसा मसीह का चरित्र है, जैसा मसीह के शब्द है, जैसा मसीह का स्वरूप है, वैसे ही उसके लोगों को भी, उसके पद चिन्हों पे चलने वाले लोगों को भी होना चाहिए। और अगर आपका जीवन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो आप एक गलत रास्ते पे हैं। आप याद रखें कि उससे आपको कोई भी परिणाम, कोई भी मार्क्स वहाँ पे स्वर्ग राज्य में नहीं मिलेगा। अपने आप को दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाते जाएं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते जाएं प्रभु यीशु मसीह में, अंश अंश बूंद बूंद करके उसके स्वभाव, उसके चरित्र, उसके शब्दों के अनुसार बनते जाएं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के अनुसार बनते जाएं, ताकि आपका भी जो ये जीवन है परमेश्वर को भाए। जैसा कि पौलुस की पुस्तक बताती है, रोमियो उसका 12 अध्याय का 1 वचन बताता है कि अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ परमेश्वर बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हम में से बहुत से लोग फिल्म, टीवी एक्ट्रेस को पसंद करते हैं, एक्टर को, एक्ट्रेस को पसंद करते हैं, और हम उन्हें फॉलो करते हैं, उनके जैसे दिखना चाहते हैं, उनके जैसे बनना चाहते हैं, उनके जैसे हेयर स्टाइल रखना चाहते हैं, उनके जैसे हम भी दिखना चाहते हैं, उनके जैसे हम एटीट्यूड रखते हैं, बात करते हैं। वैसे ही हमें अपने सुपर हीरो यानी प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है। हालेलुया। फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेस तो जब तक वो जिंदा है या जब तक उनकी खूबसूरती बरकरार है, तब तक ही वो हमारे साथ रहेंगे।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह युगान युग के लिए खूबसूरत है। प्रभु यीशु मसीह युगान युग के लिए उनका एटीट्यूड महान है। हालेलुया। तो ऐसे को चुने जो अनंत है। हालेलुया। जो कभी खत्म नहीं होने वाला। हालेलुया। उसकी खूबसूरती कभी खत्म नहीं होगी। और अगर आप भी उसकी खूबसूरती में शामिल हो जाएंगे, उसके उजियाले में शामिल हो जाएंगे, तो आपकी खूबसूरती भी कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। तो अपने एटीट्यूड को प्रभु यीशु जैसा बनाए, अपने शब्दों को प्रभु यीशु जैसा बनाए, अपने स्वभाव को प्रभु यीशु जैसा बनाए, अपने चरित्र को प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाए, और अपने जीवन को इस संसारिक वस्त्र को उतार के, इस संसारिक सोच को उतार के, शैतान के गंदे वस्त्र को उतार दे और अपने ऊपर प्रभु यीशु का चोला पहन ले, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता को पहन ले, उसके उजियाले को पहन ले, और फिर संसार में निकल जाए तो देखेंगे कि जैसे प्रभु यीशु को देख के वहाँ पे चेले डर गए, उसी प्रकार से हर एक आपको सताने वाला आपको देख के डर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसको परमेश्वर का सामर्थ आप में से दिखाई देगा। हालेलुया। तो उसी प्रकार से आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते रहें, उसके एटीट्यूड में आ जाएं और उसके स्वभाव में बढ़ते जाएं, दिन प्रतिदिन उसकी सच्चाई और पवित्रता में बढ़ते जाएं, और उसके पद चिन्हों पे चल के परमेश्वर के राज्य में सबसे आगे किए जाएं और सबसे महान किए जाएं। हालेलुया। तो आइए हम एक स्टेप और बढ़ें और प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पे चलते हुए आइए हम अपनी मसीही दौड़ में एक स्टेप और ऊंचा बढ़ जाएं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और धन्यवाद करें कि उसने अपने इस पवित्र वचन को, इस सैंपल पेपर को हमारे लिए रखा है, ताकि हम इसमें से देख के सीखें, पढ़ें कि हमारा एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाला है। हालेलुया। और जब वो एग्ज़ाम की घड़ी आए, जब वो परीक्षा की घड़ी आए, वो चुनौती की घड़ी आए, तो हम एक आदर्श मसीही बन के पेश होने पाए और हम पूरे अंक को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। और हम अपनी जीत का जश्न मनाने पाए। हालेलुया। वचन बताता है कि स्वर्गदूत भी महिमा करने लगते हैं जब उसके पृथ्वी पे परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। जब लोग परमेश्वर की ओर अपना मन फिराते हैं, यानी अपना जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब अपने जीवन को रूपांतरित करते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं, तब स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। हालेलुया। और पिता जश्न मनाता है स्वर्गदूतों की सेना के साथ। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जश्न मनाते हैं स्वर्गदूतों की सेना के साथ। हालेलुया। तो हमारे लिए जब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, प्रभु यीशु जैसे बनते हैं, तो हमारे लिए स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। हालेलुया। हम छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, बहुत महान व्यक्ति है, बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर धन्यवाद दें इन सारे वचनों के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष दे और पवित्र आत्मा हमेशा आपको गाइड करे, आपको लीड करे इस मसीही दौड़ को पूरा करने के लिए। परमेश्वर आपको मदद करे, पवित्र आत्मा आपको मदद करे, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलकर आपको इस मसीही दौड़ में विजेता बनाने के लिए। हालेलुया। तो अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बने रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें कमेंट करके बताते हैं, और पर हमें अच्छा लगता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु पवित्र आत्मा हम सबके बीच में और हमें गाइड कर रहा है एक सही रास्ते पे चलने के लिए, पवित्रता के रास्ते पे चलने के लिए। हालेलुया। तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, एक आशीष वचन को बोलते हुए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी हम लोग हमें इस चैनल पे देख रहे हैं या हमें किसी भी माध्यम से हमें सुन रहे हैं, उन सब के लिए मैं एक आशीष वचन के द्वारा आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। और हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 25 अध्याय और उसका 14 वचन। वचन इस प्रकार से बताता है, यहोवा की भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा को उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी वाचा को आपके ऊपर प्रकट करे। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो उससे डरते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं, परमेश्वर के भेद को वो जान पाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उनके ऊपर अपने आप को प्रकट करता है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में परमेश्वर अपने हृदय को प्रकट करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जितने लोग हमें सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक को छूइए मेरे परमेश्वर, हर एक को अपने भेद को प्रकट कीजिए प्रभु, और परमेश्वर इनके हृदय को नम्र कीजिए मेरे खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर
परमेश्वर सब हम सब मिलके आपका भय मानने पाए और परमेश्वर उस राज्य के लिए तैयार होने पाए जो आपने हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर। उस अनंत के मार्ग में हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु, और अपने भेद को हमारे अपने हृदय की बातों को, अपने उस हृदय की बात को हम पर प्रकट कीजिए कि हम पिता परमेश्वर आपके हृदय के अनुसार बनने पाए। और प्रभु अपनी इच्छा को हम पे प्रकट कीजिए कि हम एक मसीही जीवन को अच्छे से जीने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक जन को तो छू ले और चंगा कर मेरे परमेश्वर। जितने लोग हमें सुन रहे हैं प्रभु, उनकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है, यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रार्थना निवेदनों को आपके पवित्र और मजबूत हाथों में देते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें सहायता आपकी ओर से मिलती है प्रभु। हर एक को छुई और ब्लेस कीजिए और इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में आशीष दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हर एक की प्रार्थना निवेदन आपके सामने पहुंचने पाए प्रभु, और अपने स्वर्गीय भंडार से हर एक की प्रार्थना को सुन के उसका उत्तर दीजिए। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।